अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल वहाब और आज हम एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट नंबर 3 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पार्ट नंबर 3 में क्या है। पार्ट नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। हमें x का वैल्यू फाइंड करना है जबकि ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो। सिंगुलर का मतलब ये है कि जब इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 है तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए आइए फाइंड करते हैं। यहाँ हम देंगे सॉल्यूशन, ठीक है। लेट सपोज इस मैट्रिक्स को मैं नाम देता हूँ, ये बराबर है ए मैट्रिक्स के, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू, यही सेम मैट्रिक्स लिख देता हूँ, 10, 5, 6 और x। अब इसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 के बराबर है, तभी ये सिंगुलर है, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट बराबर है 0 के। अब इसका मैं डिटरमिनेंट निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं डिटरमिनेंट में लिखूंगा तो इसकी एक्सटेंशन खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा 10, 5, 6 और x, ठीक है। अब ये डिटरमिनेंट बराबर है 0 के, ठीक है। तो चलिए निकाल दें इसका डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का आपको पता है, मेन डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, फिर माइनस दूसरा डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स यानी कि 10x माइनस 5 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 30, ये बराबर है 0 के, ठीक है। अब क्या होगा, 30 यहाँ माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 30, ये प्लस का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे x को अकेला, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाए करेगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 30 अपान में 10। अब 10 की टेबल 10 पे एक दफा लगती है, 30 पे लगती है 3 दफा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें x का वैल्यू मिला है 3। तो हमारा पहला प्रॉब्लम सोल्व हो चुका है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे अगला प्रॉब्लम करेंगे। अब हमारा अगला प्रॉब्लम ये है 5, 4x और 8, ठीक है। अब ये सिंगुलर है, इसका मतलब ये है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो बराबर होगा 0 के, ठीक है। यानी कि 5, 4x और 8, इसका डिटर्मिनेंट बराबर है 0 के, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली करते हैं, बार बार इसको a के बराबर नहीं लेते, ठीक है। अब मेन डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 5, 8 द, ये हो जाएगा 40, माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, ये बराबर है 0 के, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये 40 इधर प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे 4x को उधर ले जाते हैं, ठीक है। 40 ये इधर ही हो, 4x माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब x को हमें अकेला करना है, ठीक है। 4 यहाँ मल्टीप्लाई करा, यहाँ डिवाइड करेगा, 40 अपान में 4 इज इक्वल टू x। 4 की टेबल इस पे एक दफा, इस पे 10 दफा, तो इसका मतलब ये है कि x हमें मिल गया, x बराबर है 10 के। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा अगला प्रॉब्लम ये है, ठीक है। अब ये जो है 3/3 वाली मैट्रिक्स है। अब ये सिंगुलर है, इसका मतलब ये है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, ठीक है। पहली रो है हमारी 6, 3, 7, दूसरी रो है 3, -4, 2, तीसरी रो है 5, x और 1। इसका डिटर्मिनेंट बराबर है 0 के। तो चलिए, सिंगुलर इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। हम पहली रो को उठाएंगे पहले 6। अब 6 वाली रो भी खत्म, कॉलम भी खत्म, ये चारों बचेंगे क्या, -4, 2, x और 1। फिर आएगा -3 रखेंगे, अब ये वाला 3 रखेंगे, 3 की रो खत्म, 3 का कॉलम खत्म, बचेगा 3 और 5, ये 3 और 5, और यहाँ पे 2 और 1 बचेगा। फिर प्लस माइनस फिर प्लस, अल्टरनेटिवली साइंस चेंज होंगी। अब 7, अब 7 वाली रो खत्म, 7 वाला कॉलम खत्म, ये चारों बचेंगे, 3, 5, -4 और x। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे इसको सॉल्व। 6, अब मेन डायगोनल आपस में 4 को -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा -4, -2 को x के साथ तो 2x, ठीक है। अब ये सारा, अगर ये सिंगुलर तभी होगा जब इस सारे का आंसर होगा 0, ठीक है। 2x, अब यहाँ पे -3 सेम लिखेंगे, 3 को 1 के साथ तो 1 3 3, -5 2 10 हो जाएगा, प्लस 7 सेम होगा, 3 को x के साथ तो 3x, माइनस 5 को -4 के साथ तो माइनस के 20 आएंगे, ये बराबर है 0 के। तो चलिए चलते हैं आगे, 6 सेम लिखेंगे। अच्छा, 6 -4 और माइनस के 2x। अब 6 को क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -24। फिर 6 को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -12x, ठीक है। अब -3 सेम लिखते हैं, ठीक है। -3 सेम लिखते हैं, 3 में से 10 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 7। फिर +7 सेम लिखते हैं, यहाँ पे 3x सेम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 20 इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस के 24 सेम, माइनस के 12x सेम, माइनस माइनस प्लस, 3 7 21 प्लस, अब 7 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21, x सेम रहेगा, प्लस 7
20 द 140 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x वालों को आपस में ऐड करेंगे और जो कांस्टेंट है उनको आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, 21x में से 12x जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 9x। ठीक है, अच्छा 140, अच्छा 21 में से 24 जाएंगे तो हमें बचेंगे माइनस के 3। ठीक है, 140 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 137 प्लस के 137 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, 137 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू माइनस का 137। अब x को करेंगे अकेला, 9 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाएगा करेगा डिवाइड, माइनस 137 अपॉन में 9। ये था हमारे x का वैल्यू। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा अगला प्रॉब्लम ये है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ये सिंगुलर है, इसका मतलब ये है कि इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। डिटरमिनेंट की साइन देंगे, पहली रो है x -2 1 2 -3 4 x -2 -1। अब इसका डिटरमिनेंट बराबर है 0 के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे डिटरमिनेंट। सबसे पहले पहली रो का पहला पहला उठाएंगे, वो है x। ठीक है, अब x वाली रो खत्म, x वाला कॉलम खत्म, ये चारों बचेंगे, माइनस का 3 माइनस का 2 4 और माइनस का 1। फिर देंगे माइनस -2। ठीक है, फिर देंगे डिटरमिनेंट, ये रो खत्म ये कॉलम खत्म, इधर बचेगा 2 और x, इधर बचेगा 4 और -1। ठीक है, फिर देंगे +1 डिटरमिनेंट, ये रो खत्म ये कॉलम खत्म, अब ये चारों बचेंगे 2x -3 और -2। ठीक है, अब ये बराबर है सारा 0 के। तो चलिए चलते हैं आगे। अभी देखेंगे यहाँ पे x मेन डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 1 3 3 माइनस 4 को -2 के साथ करेंगे तो माइनस के 8 आएंगे, माइनस माइनस प्लस का 2 2 को -1 के साथ तो -2 -4 को x के साथ तो 4x प्लस 1 सेम, 2 को -2 के साथ तो माइनस के 4 माइनस -3 को x के साथ तो माइनस का 3x। ये सारा बराबर है 0 के। तो चलिए अब चलते हैं आगे। x लिखेंगे सेम, 3 लिखेंगे सेम, माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा, फिर प्लस का 2। अब जो प्लस का 2 है ये करेंगे हम अंदर मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस माइनस -2 टू द 4 प्लस माइनस माइनस 4 टू द 8x। ठीक है, फिर इधर लिखते हैं +1 सेम लिखते हैं अंदर, -4 सेम, माइनस माइनस प्लस का 3x इक्वल टू 0। ठीक है, अब x लिखते हैं सेम, 3 और 8 हो जाएंगे 11, -4 सेम -8x सेम। अब 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम आ जाएंगे, -4 सेम प्लस का 3x सेम इक्वल टू 0। अब x वाले आपस में ऐड करेंगे और जो कांस्टेंट है वो आपस में ऐड करेंगे। 11x ये है, माइनस का 8x और 3x, 11x और 3x 14x, 14x में से 8x जाएगा तो बचेंगे 6x, माइनस का 4 तो माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब 8 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा प्लस का 8। अब x को करना है अकेला, 6 इधर मल्टीप्लाई करा इधर जाएगा करेगा डिवाइड, 8 अपॉन में 6। अब ये रिड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, इन पे 2 की टेबल लग रही है, इस पे 3 दफा इस पे 4 दफा, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन में 3। तो इसी के साथ जो है हमारा आज पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं पार्ट 4 में। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।